Good morning student. Today we start to the topic correlation analysis. सेक्शन सी का टॉपिक है, इसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो कोरिलेशन एनालिसिस को हम लोग समझ लेते हैं। कोरिलेशन जो वर्ड है इसमें एक वर्ड जो आता है वो है रिलेशन का। यहाँ पर रिलेशन की बात की जाएगी। वेरिएबल का रिलेशन एक दूसरे से किस तरीके से रखा जाता है। हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हम पॉइंट को प्लॉट करते हैं एक्स वाई, तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट के साथ रिलेशन रखता है। या हम अगर लीनियर इक्वेशन रखें y = x+3, तो x और y एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं। y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे जैसे x की वैल्यू आप रखते जाएंगे y की वैल्यू आपको फाइंड होती चली जाएगी। इसका मतलब x और y एक दूसरे से क्या रहता है, रिलेशन रखता है। जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल एक दूसरे से रिलेशन रहते हैं तो उसे कहते हैं कोरिलेशन। ठीक है, एक तरीके से आप समझ लीजिए कॉमर्स में कोरिलेशन क्या है। जिस तरह से डिमांड किसी ऑब्जेक्ट की बढ़ती है तो डिमांड बढ़ेगा तो उसकी मनी बढ़ जाएगी। तो क्या है, एक दूसरे से रिलेशन रख रहा है। ठीक है, जिस तरह से आप ये समझ लीजिए कि सर्दियों में जितनी ठंडक बढ़ती जाएगी उस तरह से आप कपड़े पहनना स्टार्ट कर देंगे, तो इस तरह से वो क्या है, रिलेशन रख रहा है एक दूसरे से। अब कोरिलेशन में वेरिएबल को हम प्लॉट करके ये बता सकते हैं वो किस टाइप का रिलेशन जो टाइप होता है वो दो टाइप का रिलेशन होता है। एक होता है पॉजिटिव रिलेशन और दूसरा होता है निगेटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन क्या है, जिस तरह से मैंने बताया कि आप एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए और y की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाए। एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है उसके साथ दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है सब्स्टिट्यूट में, तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव रिलेशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि कोल्ड का, जिस तरह से आपका कोल्ड बढ़ेगा उसी तरीके से आप कपड़ा पहनना स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे कोल्ड बढ़ता जाएगा वैसे कपड़े पहनने आप ज़्यादा शुरू कर देंगे। तो यह एक तरह का क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। एक चीज़ बढ़ रही है उसके साथ दूसरा बढ़ रहा है। दूसरा है निगेटिव रिलेशन। जिस तरह से गर्मियाँ बढ़ेंगी तो कपड़े पहनना लोग कम कर देते हैं, तो क्या कहलाता है, निगेटिव रिलेशन कहलाता है। या इस तरह से क्वेश्चन लिखिए y = x-3। अब x की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती चलेगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर एक वैल्यू बढ़ रही है दूसरा डिक्रीज हो रहा है तो कहलाता है निगेटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन में भी टाइप है हमारे पास, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे। यहाँ पर सारी बात कोऑर्डिनेट सिस्टम की होगी। कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो वेरिएबल होते हैं, दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेशन रखते हैं यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। अगर हम किसी पॉइंट को प्लॉट कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए गए हैं और उसे एक्सिस पर प्लॉट करें और वो प्लॉट करने पर पॉइंट एक सर्किल बना देता है, तो इसका मतलब वो एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रख रहे हैं। यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं होगा, नो रिलेशन। दूसरा हम चेक कर लेते हैं कि अगर हम पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हैं किसी एक्सिस पर और वो क्या हो रहा है, मॉडरेट हो रहा है पॉजिटिव की तरफ, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये मॉडरेट रिलेशन कहलाता है। अगर इसी पॉइंट को हम प्लॉट करें और वो आपको क्लियर दिख जाए इस तरीके से, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वेरिएबल्स क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव रिलेशन को दिखाते हैं। अगर यही चीज स्ट्रेट लाइन बन जाए, अगर हम रिलेशन प्लॉट करें और वो क्या बन जाए, स्ट्रेट लाइन बन जाए, और स्ट्रेट लाइन बनने पर उसको हम बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन। सेम एज नेगेटिव में भी होता है कि जब हम वैल्यू प्लॉट करते हैं और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको दिखाई देती है तो मॉडरेट कहलाती है। ठीक है, इसी तरीके से नेगेटिव रिलेशन, पॉइंट को प्लॉट करें और इस तरह से बन जाए तो नेगेटिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, और अगर वो स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखाई दे पॉइंट तो उसे कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन। तो इस तरह से आपका कोरिलेशन को बताया किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन को लिखा जाता है। वैल्यू में भी इस तरह से देखते हैं कि जो वैल्यू होती है, जैसे आपके वैल्यू 1 दिया गया है तो ये परफेक्ट है, इससे पॉइंट कम होगा, 0.32 लिखा हुआ है, 0.52 लिखा हुआ है, 0.92 लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये रिलेशन आपको दिखाता है कि अगर 9 है तो ये लगभग 1 के बराबर है, तो परफेक्ट है। ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव हो गया। ये क्या हो गया, मॉडरेट हो गया आपके पास। ठीक है, ये पॉजिटिव रिलेशन हो गया, ये मॉडरेट पॉजिटिव रिलेशन हो गया। अगर एक चीज माइनस में लिखी है तो ये नेगेटिव रिलेशन को दिखाएगा। ओके, इसको फाइंड करने के लिए कोवेरिएंस का मेथड अप्लाई करते हैं। कोवेरिएंस का मेथड नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट टू द सेक्शन सी चैप्टर कोरिलेशन एनालिसिस। 15 मार्क्स क्वेश्चन इज कमिंग इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो पहले चेक कर लेते हैं कि कोरिलेशन एनालिसिस होता क्या है। एनालिसिस करना है किसी चीज़ का और कोरिलेशन का। पहले तो रिलेशन जान लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं और या वेरिएबल्स होते हैं और एक दूसरे को रिलेट करते हैं। रिलेट करने का मतलब जैसे एक दूसरे पर डिपेंड होना।
डिपेंड होने के लिए सब समझ लीजिए, जैसे डिमांड का मतलब समझ रहे हैं, कहीं पर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। या आप एक जनरल तरीके से समझिए, ठंडी अगर ज़्यादा लगेगी आपको तो आप कपड़े ज़्यादा पहनेंगे। तो इस तरीके से आपका जो कोल्ड है और आप में एक रिलेशन हो गया कि जिस तरह से कोल्ड बढ़ेगा उसी तरीके से आप कपड़े पहनना स्टार्ट कर देंगे, तो एक दूसरे से रिलेशन हो गया। तो जब एक दूसरे से रिलेट करते हैं और जब वेरिएबल एक दूसरे से रिलेट करता है तो उसे बोलते हैं को रिलेशन। को मतलब दो या दो से अधिक, को रिलेट करना। अ सिंपल कोरिलेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द सिमिलरली इन अ डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ वेरिएशन। जब वेरिएशन करते हैं एक दूसरे से रिलेट करता है उसके डायरेक्शन पर या डिग्री पर और किसी करस्पॉन्डिंग पॉइंट के साथ ऑफ टू वेरिएबल। जैसे अभी तक हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा था एक्स वाई का पेयर बनाते 3,2 4,3 पॉइंट जो प्लॉट कर देते, तो जो दोनों पॉइंट हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर रिलेट करते हैं। जैसे जैसे x की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी, या x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू, मतलब x और y एक दूसरे पर रिलेट कर रहे हैं या डिपेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम कहते हैं वो कोरिलेशन एनालिसिस हो जाता है। कोरिलेशन एनालिसिस दो तरीके से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, जैसे हमने बताया अभी कि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो जब एक चीज़ बढ़ती है और उसी के साथ दूसरी चीज़ और बढ़ती है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। नेगेटिव रिलेशन क्या है, जब एक वैल्यू बढ़ेगी और दूसरी वैल्यू घटेगी, ठीक है। जैसे आप ये समझ लीजिए कि जैसे सेलिंग प्राइस की हम बात करते हैं, कोई चीज़ सेल नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, उसकी प्राइस को कम कर देंगे। प्राइस कम करेंगे तो सेलिंग बढ़ेगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो नेगेटिव रिलेशन हो गया, ठीक है। अब इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं। अगर इसी पॉइंट को प्लॉट करें तो प्लॉट करने पर जो वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है उसे बोलते हैं सेक्टर डायग्राम, ठीक है। दो वेरिएबल में एक्स और वाई दो वेरिएबल दिए, पॉइंट्स दिए हैं एक्स वाई के, हमने पॉइंट प्लॉट किए। अगर पॉइंट प्लॉट करने की तरीके से इस तरह का डायग्राम रिप्रेजेंट होता है एक सर्किल की तरह, तो इनडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, मतलब एक्स वाई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अगर हम प्लॉट करें पॉइंट और इस डायरेक्शन में वैल्यू बढ़ रही है तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन, मॉडरेट पॉजिटिव रिलेशन, मतलब कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम फिर पॉइंट्स को प्लॉट करें और इस तरह का रिलेशन बन जाए वहाँ पर, तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन कहलाएगा। अगर डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन बन जाए, हम पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं और स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है, अगर स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है तो हम कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है वहाँ पर, ओके। इस तरह से नेगेटिव में देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या होता है, मॉडरेट नेगेटिव रिलेशन। अगर हम इस तरह से डायरेक्शन में चेक करें तो इधर डायरेक्शन बन रहा है, तो सेम ऐसे देखिए इधर डायरेक्शन बन रहा है, ठीक है, तो ये नेगेटिव रिलेशन होगा, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशन। अगर स्ट्रेट लाइन बन जाए, डायरेक्शन चेंज हो, तो कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन हो जाता है। समझ में आया कोरिलेशन क्या होता है? थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इसका दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, कैलकुलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन में हम लोगों ने कोवेरिएंस निकालना सीखा था पहले एक्सरसाइज में। अब हम सीखेंगे कैलकुलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालते हैं। कोवेरिएंस जो होता है वो डिपेंड करता है उसके स्केलर मेजरमेंट पर, ठीक है। स्केलर मेजरमेंट के लिए फार्मूला मेथड बनाया गया है कि स्केल को मेजर करने के लिए जो रिलेशन का जो मेथड है वो आर से फाइंड किया जाता है, कैलकुलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं। इसको रो एक्स वाई से भी डिनोट किया था, स्मॉल आर से भी डिनोट कर सकते हैं, रो एक्स वाई भी लिख सकते हैं इसको, एक्स वाई में रिलेशन। अब आर का फार्मूला क्या होता है, जो कोवेरिएंस अभी तक हमने सीखा है, कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई। वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई क्या होता है, जो डेविएशन होता है एक्स माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर को वेरिएंस बोलते हैं, ठीक है। उसी फार्मूले को देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। इसको क्या बोलते थे हम, कोवेरिएंस बोलते थे। वेरिएंस ऑफ एक्स का क्या फार्मूला क्या हो गया, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ वाई को लिख सकते हैं सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो ये फार्मूला ज़्यादातर हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन को लगाने के लिए। डायरेक्ट मेथड में अगर हमें एक्स वाई पहले से दिया गया है तो आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस 1/n सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपान सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर बाई n एंड इंटू अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस 1/n सिग्मा वाई का स्क्वायर। तो ये भी फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। कि एक फार्मूला और है जिसमें u भी लिखा हुआ है इसकी जगह पर, ठीक है, तो वो भी यूज हो सकता है। तो ज़्यादातर हम ये फार्मूला यूज करेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का भी तरीका होता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा डी एक्स डी वाई, डी एक्स का मतलब एक्स माइनस एक्स बार अपान अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई स्क्वायर, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं।
ठीक है, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि सिग्मा लगा देंगे तो स्क्वायर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा डी वाई स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूले हैं जो हमको यूज कर रहे हैं क्वेश्चन लगाने में। कोई नया मेथड नहीं, सेम फार्मूला यूज करना, वैल्यू दिया है, वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब कुछ रेंज के बारे में सीख लेते हैं। आर जो हम निकालते हैं वो हमेशा -1 के 1 के बीच में होता है, मतलब जो आंसर आएगा वो -1 और 1 के बीच में आएगा, तो समझ लीजिएगा वो करेक्ट आंसर है। क्योंकि रिलेशन हमेशा -1 से लेके 1 तक पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए, नेगेटिव रिलेशन होना चाहिए। अगर आर स्क्वायर कर दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन को फाइंड करने के लिए 0 से लेके 1 के बीच में रेंज होनी चाहिए। अगर आर की वैल्यू 0.9 आ जाए तो उसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अगर वो 0.6 आता है तो सिर्फ पॉजिटिव रिलेशन कहलाया जाएगा, निगेटिव में आएगा तो निगेटिव रिलेशन कहलाया जाएगा। कोवेरियंस अगर 0 हो जाता है तो आर भी, क्योंकि कोवेरियंस अगर 0 हुआ तो आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। कोवेरियंस दिया गया है, वेरियंस दिया गया है एक्स और वेरियंस दिया गया है वाई। अब देखिए पहले फार्मूले में कोवेरियंस और वेरियंस एक्स वेरियंस वाई, तो इस पहले फार्मूले को लिखेंगे, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आंसर फाइंड हो जाएगा। सिंपल, सिर्फ फार्मूले को याद करना, फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप सिर्फ एग्जाम्पल लगाएंगे पहले, ठीक है। जितने भी एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल आपको ट्राई करने हैं। पहले एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे, फिर एक्सरसाइज, क्योंकि एक एक्सरसाइज बची हुई है, उस एक्सरसाइज में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद वाली जो एक्सरसाइज है वो कोर्स से हट गया है, अब रैंक कोरिलेशन आपको नहीं पढ़ना है। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.2. द वीडियो एंड नोट्स आर सेंट टू before. Then we start exercise 2.2, question number first. In question number first we given that, we see the question first. Question is given that find rho xy and if covariance of xy is -16.5 and variance of x is equal to 2.25 and variance of y is equal to 144. Here given that r rho xy be find and given that covariance of xy and variance of y is also given. So we know that the formula is rho xy is equal to covariance of xy upon under root variance of x into variance of y. Substitute the value of covariance of xy is -16.5, variance of x is given to 2.25 and variance of y is equal to 144. Then by calculating we find to the -16.5 upon 18 and also we divide it, then the result is -0.916. Okay, understood. In question number second is also given that r is equal to 0.64, covariance of xy is 16, variance of x is equal to 9. So we use the formula r is equal to covariance of xy upon variance of x and variance of y. Substitute the value of covariance, is given that the 16, r is given that 0.64 and variance of x is given that under root 9 and variance of y we find. Then under root variance of y is equal to 16 upon 0.64 into 3. We are calculating, then we find 8.33. Under root variance is called the standard deviation of sigma y. Standard deviation is equal to under root variance. This formula is using. Okay, then standard deviation of y is equal to 8.33. Here question number 5 is given that sigma x, sigma y, sigma x minus x bar square, sigma y minus y bar square and sigma x minus x bar y minus y bar value 122 and is 15 is given that. We know that the formula r is equal to the second formula we use, sigma x minus x bar y minus y bar upon under root x minus x bar square and under root sigma y minus y bar square. Value is also given that 122. Here x minus x bar square is given that 136 and sigma y minus y bar square is given that 138. Be rationalized to the value, then we find r is equal to 0.89. Okay,